नमस्कार दोस्तों, मैं एमपीपीएससी एस्पिरेंट पेज एडमिन अंकित। आज मैं आया हूँ अभ्यास लाइब्रेरी, जिसमें हम राज्य सेवा परीक्षा 2019 में अंतिम रूप से चयनित श्री शुभम अग्निहोत्री जी के संपर्क में उनसे बात करेंगे। नमस्कार। सर, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दोस्तों को और हमारे फॉलोअर्स को दे सकते हैं? मैं शुभम अग्निहोत्री हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 के अंतिम परीक्षा परिणाम में मेरा चयन सहायक संचालक के पद पर उद्योग एवं प्रबंधन में हुआ है और मैं वर्तमान में अभी परसों से जो 8 तारीख से राज्य सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो सर, जैसा कि अभी आप मैं आया था तो अब मैं आपको लाइब्रेरी में पढ़ते हुए देखा, तो जो भंवरकुआ के पूरे माहौल में लाइब्रेरी वाला कल्चर चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? लाइब्रेरी कल्चर की आपने बात कही है। जैसे कि आप जब आए, मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था, पढ़ रहा था, तो कहा जाता है कि पढ़ाई का जो माहौल है वो पिन ड्रॉप साइलेंस या शांति के माहौल में ही हो सकता है। और हम जब इन जगहों से बाहर निकलते हैं तो बहुत शोरगुल होता है बाहर। तो पढ़ने के लिए जैसे एकाग्रता की ज़रूरत होती है, तो मुझे जब मैं अपना राज्य सेवा परीक्षा 2019 के साक्षात्कार के लिए इंदौर आया था अगस्त में, तो उस समय मुझे पढ़ने के लिए स्पेस चाहिए था, प्राइवेट स्पेस चाहिए था जहाँ मैं आसानी से पढ़ सकूँ। तब उस समय मैंने अभ्यास लाइब्रेरी को देखा और जब मैं पहली बार इस लाइब्रेरी को देखा तो मुझे बहुत ही पसंद आई ये जगह। जैसे आपने देखा होगा कि अंदर जो है बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। आप अपना काम करते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। साथ ही साथ बाहर का शोर होता है, मैंने एक दो जगह और जब देखा, डेमो लेकर दिया देखा था, तो बाहर का शोर काफ़ी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई असुविधा नहीं थी। और फिर अगस्त का दिन है, 1 अगस्त का दिन है और आज का दिन है जनवरी में। मैं आज यहीं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ तब से। जैसा कि आप बता रहे हो कि लाइब्रेरी बच्चों के पढ़ने के लिए एक बेहतर स्थान हो सकता है, तो इस प्रकार की जो बच्चों के अंदर मिथ है कि नहीं, रूम पर अच्छा पढ़ा जा सकता है या फिर लाइब्रेरी से कुछ नहीं होता, ये चीजें मतलब छात्र जीवन में कुछ मायने नहीं करती, तो इसके बारे में क्या मतलब लाइब्रेरी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर क्या ही मायने करता है? मैं सिंपल ये पूछना चाहूंगा आपसे। यह व्यक्तिगत विषय होता है, किसकी पढ़ने की क्या आदत है, किंतु एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि जब आप औरों को कुछ करता हुआ देखते हैं तो आप में भी करने के लिए ललक जागती है। जब आप लाइब्रेरी आते हैं तो आप देखते हैं कि अन्य बच्चे भी उसी परीक्षा में बैठने वाले हैं जिसमें आप बैठने वाले हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, जी। तो आपके मन में भी एक इच्छा जागती है कि आप मेहनत करें। कई लोग होते हैं स्वयं से प्रतिस्पर्धा करते हो, स्वयं से प्रतिस्पर्धा करनी भी चाहिए। और मैंने भी प्रयास किया है रूम पर पढ़ने का, लेकिन मेरे से तो नहीं हो पाता है क्योंकि आलस में चला जाता हूँ। तो लाइब्रेरी में एक मुझे जो सबसे अच्छा फायदा होता है कि यदि मेरे पास में कोई पढ़ रहा है तो मुझे उससे प्रेरणा मिलती है कि मैं भी पढूं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि कोई लक्ष्य है तो आप यह बात ध्यान रखिए कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे आपसे छीनने के लिए आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। जी। और यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो फिर आपको मेहनत करनी होगी। और जब आपके साझा लक्ष्य हों, क्योंकि यहाँ पर सभी एमपीपीएससी के बच्चे हैं, सबका कल्चर है एमपीपीएससी का, तो सब एमपीपीएससी की उस कुछ चुनिंदा पदों के लिए पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको उनके बराबर या उनसे ज्यादा ही मेहनत करनी होगी और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप उनको मेहनत करते हुए देखें। तो सर, आप अपने चयन में अंतिम रूप से लाइब्रेरी का योगदान मानते हैं? मेरा पुस्तक पढ़ने का जो शौक है वो हमेशा से रहा है और शांति की ज़रूरत होती है जी। पढ़ने के लिए। तो शोरगुल में तो पढ़ा नहीं जा सकता है, जब तक शांति ना हो और एकाग्रता रहती है। तो ऐसे स्पेसेस जो होते हैं लाइब्रेरी के, जैसे अभ्यास का, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए होता काफ़ी बड़ा है। मैं अपना लैपटॉप रख सकता हूँ वहाँ पर, अपनी नोटबुक को रख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, साइड में अपनी बुक्स भी जमा लेता हूँ। नहीं तो काफ़ी सारा जो कम स्पेस होता है तो एडजस्टमेंट की काफ़ी समस्या आती है, तो ये मुझे यहाँ नहीं लगी और इस वजह से ही मैं पिछले 4-5 महीनों से निरंतर यहाँ पर बैठा हूँ। तो सर, आपने जितना भी कुछ बताया, मेरा कहना ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप रूम पर पढ़ सकते थे, इसमें लाइब्रेरी ही क्यों है ऐसा? क्योंकि मेरी घर सुबह घर छोड़ने की आदत है। इसी तरह जब मैं इंदौर में आया तो मैंने अपनी पढ़ाई को भी कार्य की तरह समझा जी। कि मुझे भी यही करने आया हूँ, पर्पज आपको पता होना चाहिए। हम्म। तो सुबह 9 बजे से नहा धोकर रूम से निकलने के बाद मेरी आदत है कि मैं रूम वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक बुरी आदत है कि मैं सो जाता हूँ बीच में दोपहर में। तो मैं नहीं सोना चाहता था, अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग कर सकूं, चाहे भले कुछ भी ना करूं,
लेकिन 9 बजे यदि रूम से निकला हूँ तो मुझे रात को वापस 3 बजे ही लौटना है, और इस समय के बीच में मैं जितना भी समय मुझे लगता है, जितना उत्पादक मेरे लिए हो सकता है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, मैं लाइब्रेरी में ही उसको पढ़ना पसंद करता हूँ। तो सर अंतिम रूप से चयन होने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी होती है, सबको खुशी होती है कि आप इतने किसी लक्ष्य के लिए आप मेहनत करते हैं जी। अपना समय देते हैं, अपनी ऊर्जा का निवेश करते हैं, और यदि उसका जो प्रतिफल होता है, उसके जो परिणाम होते हैं आपके अनुकूल आते हैं, तो आपको अवश्य खुशी होती है। और इस खुशी में मैं अवश्य जो अंतिम रूप से जिस दिन परीक्षा परिणाम आया था, मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, मेरे साथ मेरे मित्र थे और वो वीडियो बना रहे थे कि परीक्षा परिणाम आने ही वाला है, और मुझे मुझे बहुत नर्वसनेस थी, मेरा चेहरा उतरा हुआ था, डल फेस था। मेरे साथ में प्रियम था, शैलन था, आशीष भाई थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि आशीष भाई की ही यह लाइब्रेरी है, और उनसे मेरी मुलाकात तो अंग्रेजी साहित्य के कारण हुई कि वो भी एमए इंग्लिश है और मैं भी एमए इंग्लिश हूँ, और हम सब बैठे हुए थे। वो पहले ही आकर बोल गए थे कि मिठाई लेकर आ जाओ, आज तो बंटनी है। और पहले डर लग रहा था, मैंने मना कर दिया था उनसे कि नहीं करना चाहिए। बाकी अंत में परिणाम सकारात्मक रहा, अनुकूल रहा, तो खुशी की बात है, मैं भी खुश हूँ और घर पर भी सब खुश हैं। अभी सर के साथ हमने चर्चा की जिसमें हमने महत्वपूर्ण तथ्यों की और भूमिका के बारे में बातें साझा की। अभी कुछ समय के पश्चात हम एक पढ़ाई पर पूरा एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अच्छे से सिलेबस की संपूर्ण चर्चा करेंगे। बाकी थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।